इन दिनों कई जानलेवा बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। इन बीमारियों में से ही एक बीमारी है किडनी डैमेज होने की बीमारी। यह बीमारी काफ़ी खतरनाक है। जैसे ही यह बीमारी किसी को होती है, तभी से लोग अपने अंतिम समय को एक एक क्षण कर गिनना प्रारंभ कर देते हैं। खासकर गरीबों के लिए तो इसका इलाज बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि सामान्य तौर पर भी इसकी जो दवाइयाँ होती हैं वह 8 से 10 या 12 हज़ार प्रति माह तक होती है, जितने की हमारे यहाँ आम गरीबों की आमदनी पूरे परिवार की नहीं होती। लेकिन धनाढ्यों के लिए भी इस रोग से निजात पाने की कोई गारंटी नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी गुर्दे का प्रत्यारोपण जैसी कुछ विधियां हैं भी, तो वो एक तो काफ़ी खर्चीली है, दूसरी उसकी भी सफलता संदिग्ध मानी जाती है और 100% उसके भी सफल होने के कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में प्रतिवर्ष लाखों लोग इस गंभीर किडनी यानी गुर्दा की बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन अब इन लोगों के लिए रोशनी की एक नई किरण आ रही है, जिससे लोगों की कुछ उम्मीदें बढ़ सकती हैं, और वह है सुअर यानी पिग के जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से प्राप्त की गई किडनियाँ यानी गुर्दे, जो लोगों के इस काम में आ सकती हैं। हालांकि पहले भी इससे लेकर कई परीक्षण किए गए, लेकिन उनमें भी सफलता की दर ज़्यादा दिनों तक नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन अब एक विशेष विधि से इसे बनाने की बातचीत चिकित्सा विशेषज्ञ बता रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये सूअर के गुर्दे से मनुष्य के गुर्दे के प्रत्यारोपण करने की विधि और कितनी इसकी है सफल होने की संभावना। मनुष्यों में जानवरों के अंगों के प्रत्यारोपण की दिशा में एक बड़ा प्रयोग किया गया है। रोग, उसकी पहचान, रोकथाम समेत तमाम प्रयोग जानवरों पर किए जाते हैं। इसमें चूहे, बंदर के साथ सूअरों पर बड़ी मात्रा में ट्रायल किए गए हैं। इस सिलसिले में अब अमेरिका में यह पता लगाने के लिए पहला विशेष क्लिनिकल ट्रायल किया गया है कि क्या सूअर का गुर्दा यानी किडनी मनुष्य में प्रत्यारोपित करने से सचमुच किसी का जीवन बचाया जा सकता है। सूअर के गुर्दे को आनुवांशिक रूप से संशोधित करके उन्हें मनुष्यों में प्रत्यारोपित करने के लिए अधिक अनुकूल बनाने वाली कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि शोध के तहत पहली बार NYU लेगन हेल्थ चिकित्सा केंद्र में प्रारंभिक प्रत्यारोपण किया जा चुका है। पशु का अंग मनुष्य में प्रत्यारोपित करने के प्रयासों की दिशा में यह सबसे नया कदम है। इसके अलावा अमेरिका की एक और कंपनी ईजेनेसिस आगामी महीनों में सूअर के गुर्दे पर क्लिनिकल ट्रायल्स करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में दुनिया में यह प्रारंभिक क्लिनिकल ट्रायल्स है। इस परीक्षण को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। शोधकर्ता इस परीक्षण में भाग लेने वालों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए यह नहीं बता रहे हैं कि NYU में सर्जरी कब की गई, न ही उन्होंने रोगी के बारे में कोई जानकारी दी है। प्रत्यारोपण करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के डॉक्टर रॉबर्ट मोंटेगोमरी ने मीडिया को बताया कि उनके अस्पताल के पास इस परीक्षण में शामिल होने के इच्छुक अन्य रोगियों की एक लंबी सूची है, जिसमें शुरुआत में 6 लोग शामिल होंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने इस कठोर शोध की अनुमति दी है। पहली 2 बार मनुष्य में सूअर का गुर्दा प्रत्यारोपण किया जा चुका है, लेकिन यह लंबे समय तक के लिए कारगर साबित नहीं हुआ। उन 2 प्रत्यारोपणों के बाद चिकित्सकों ने उन मरीजों पर काम करना शुरू कर दिया जिन्हें गुर्दे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वे पहले वाले मरीजों उतने बीमार नहीं थे। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में अलाबामा की एक महिला में प्रत्यारोपित किया गया सूअर का गुर्दा 130 दिन तक काम कर पाया था, जिसके बाद उसे फिर से डायलिसिस का सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में न्यू हैम्पशायर के एक व्यक्ति के में सूअर का गुर्दा प्रत्यारोपित किया गया, जो 271 दिनों तक काम कर सका था। इसके बाद सूअर के गुर्दे ने पहले की तरह काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से व्यक्ति का डायलिसिस कराना पड़ा। पिछले महीने उसमें प्रत्यारोपित किया गया सूअर का गुर्दा निकाल दिया गया है। इसके अलावा 2 लोग सूअर के गुर्दे के सहारे जीवित हैं, जिन्हें मास जनरल में गुर्दा प्रत्यारोपित कराने वाला एक व्यक्ति और चीन की एक महिला शामिल है।